और वहीं एमपी में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फीस 19 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव टल सकता है। जानकारों की माने तो आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार का यह फैसला टाल सकती है। इसके आदेश आज कल में जारी हो सकते हैं। यह प्रस्ताव मूल्यांकन बोर्ड ने जून में सरकार को दिया था। सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी थी और 31 जुलाई को मौजूदा गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री फीस लेने का फैसला लिया था। और वहीं प्रस्तावित गाइडलाइन में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश की 1.25 लाख लोकेशन पर 5 से 40% तक गाइडलाइन बढ़ाने की बात शामिल है। और वहीं भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया और इसे लेकर जून में मूल्यांकन बोर्ड की बैठक भी हो चुकी है। प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हरी झंडी का इंतजार था, लेकिन सरकार ने गाइडलाइन के फैसले का टाल दिया है और 31 जुलाई तक मौजूदा गाइडलाइन ही यथावत रखने का निर्णय लिया गया। इंदौर में भगवान के सामने से रुपए उठाना पुजारी के लिए महंगा पड़ गया। पुजारी के खिलाफ ट्रस्ट के लोगों ने चोरी की एफआईआर दर्ज कराई है। पुजारी ने भगवान राम मूर्ति की सामने चढ़ाए गए 50 रुपए उठा लिए थे और ये पूरा घटनाक्रम मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और मामला शहर के रावजी बाजार थाने क्षेत्र के राम मंदिर का है और पुजारी मंदिर में ही रहते हैं। एफआईआर के बाद उनका पता नहीं है, पुलिस तलाश कर रही है। बताया जाता है कि मंदिर ट्रस्ट और पुजारी के बीच विवाद चल रहा है। यही वजह है कि 50 रुपये चोरी करने की एफआईआर दर्ज कराई गई और रुपए उठाने की घटना 2 दिन पुरानी भी है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सोमवार को इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई और एफआईआर एक निवासी ने दर्ज कराई है। यह ट्रस्ट के सदस्य हैं। पुलिस ने पुजारी राजाराम के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और अविनाश ने बताया कि राजाराम शनि गली स्थित गोदम लेकर महाराज श्री चैतन्य ट्रस्ट के राम मंदिर में पुजारी का काम करते हैं और मंदिर परिसर में ही रहते हैं। दरअसल मंदिर के ट्रस्ट गठन के बाद से ही अधिकारियों और मंदिर के पुजारी के बीच विवाद चल रहा है। ये मामला न्यायालय पंजेग लोक न्यास इंदौर 2016 में पहुंचा था और उस समय ट्रस्ट ने आरोप लगाए थे कि पुजारी काम में व्यवधान डाल रहे हैं। ट्रस्ट का कहना है कि वह पदाधिकारियों के सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। मंदिर की पूरी देखरेख ट्रस्ट करता है। और वहीं छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से स्कूल और कॉलेज अनलॉक हो रहे हैं। पिछले साल 2020 मार्च से ही स्कूल कॉलेज कोविड के खतरे की वजह से बंद कर दिए गए थे। स्कूल और कॉलेज में अब पहले की तरह ऑफलाइन मोड क्लास में पढ़ाई होगी। इसे लेकर सोमवार को एक गाइडलाइन भी जारी की गई थी और गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल और कॉलेज दोनों ही जगहों पर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। सफाई और सैनिटाइजेशन समय समय पर करते रहने को कहा गया और दोनों ही जगहों पर एक वक्त में 50% बच्चे ही बुलाए जाएंगे। बाकी के बच्चे दूसरे दिन पहुंचेंगे। फिलहाल स्कूल और कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। राज्य सरकार के आदेश के बाद अब प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए खुल जाएंगे। सोमवार और वहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ के प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा दोनों में आपसी खींचातान जमकर हो रही है। भाजपा किसान मोर्चा ने खाद की किल्लत को लेकर सोमवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और इस बीच बेमेतरा जिले के नवागढ़ में बीजेपी नेताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। पूर्व मंत्री और भाजपा जिला महामंत्री में जमकर तू मैं हो गई। एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दे डाली गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और दरअसल खाद वितरण में गड़बड़ियों का आरोप लगाकर बीजेपी ने सरकार को विधानसभा से लेकर सड़क तक घेरने की योजना बनाई थी। इसके लिए खाद किल्लत को लेकर अलग अलग जिलों में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे।
और इस दौरान नवागढ़ में प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री दयालाल बघेल और भाजपा जिला मंत्री विकास दीवन भी चौराहे पर आपस में ही भिड़ गए। और वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सोमवार से मेंस 2020 परीक्षा शुरू हुई है। 2 पालियों में 2 विषयों पर कैंडिडेट ने सवालों के जवाब दिए। पहली पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक थी और इसमें भाषा का एग्जाम हुआ। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निबंध की परीक्षा हुई। और लोक सेवा आयोग की तरफ से इस बार अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और दुर्गे भिलाई के अलावा जगदलपुर में एग्जाम सेंटर बनाए और 26 जुलाई से शुरू हुई मेंस की परीक्षा 29 तक चलेंगी।